अस्सलाम वालेकुम व्हाट्सअप के यार में क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो हाजिर पेश करते हैं आपके सामने नई वीडियो के साथ। भाई ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट है। ये वीडियो है वज़ीर आज़म पीएम इमरान खान का कौम से अहम खिताब हुआ है अभी एक दिन पहले। इलेक्शन का जो वो है क्या नाम है, फोर्थ उसको फोर्थ मार्च को इलेक्शन सिटी का जो वो हुआ है। सो अभी मैं बातें कम करता हूँ, अब बात कम करता हूँ, वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा देख लेंगे अगर बात कम होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी। तो चलते हैं वज़ीर आज़म पीएम पाकिस्तान के इमरान खान, स्टार्ट करते हैं इनको। आग छू के अब आए हैं, ये देखते हैं क्या हुआ है। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं ये जो सेनेट का इलेक्शन भी हुआ है इसके ऊपर मैं आप सबसे अपनी कौम से बात करना चाहता हूँ। ये सेनेट का इलेक्शन इसलिए ज़रूरी इसके मुतालिक अपनी कौम को बात करना और समझाना, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे मुल्क के मसले मसाइल हैं, वो जिस तरह का ये इलेक्शन हुआ है, वो अगर आप समझ जाएं तो वो सारे मुल्क के मसले मसाइल इधर से आपको समझ आती है जिस तरह का ये इलेक्शन हुआ है। सबसे पहले हम कुछ 6 साल पहले तहरीक इंसाफ ने सेनेट में हिस्सा लिया, जब पख्तूनख्वा में हमारी गवर्नमेंट थी, तो तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि सेनेट के इलेक्शन में तो पैसा चलता है। और अभी से नहीं, ये 30-40 साल से सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है। जो सेनेटर बनता है, जो बनना चाहता है, वो पैसा इस्तेमाल करता है, और वो खरीदता किसको है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को। तो मुझे बड़ी हैरत हुई जब मुझे पता चला, और तब से मैंने कैंपेन शुरू की कि ये क्या मजाक हो रहा है हमारी जमहूरियत के साथ, कि कैसी जमहूरियत है जिसके अंदर मुल्क की लीडरशिप, ये याद रखें, सेनेट के अंदर मुल्क की लीडरशिप आती है, और जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनमें से मुल्क की लीडरशिप आती है। इनमें से वजीर बनते हैं, इनमें से वजीर आजम बनते हैं, इनमें से वजीर आला बनते हैं। तो मुझे तब से हैरत हुई कि जब आप पैसा खर्च कर रहे हैं, एक सेनेटर रिश्वत दे के सेनेटर बन रहा है, और दूसरी तरफ वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो अपना ज़मीर बेच रहे हैं, पैसे लेके वोट कर रहे हैं, ये कौन सी जमहूरियत है? तो तब से मैंने कैंपेन शुरू की, और मैंने तब से कहा कि इसकी ओपन बैलेट होनी चाहिए। हमारा जब दूसरा सेनेट का इलेक्शन हुआ 2018 में, हमें पता चला हमारे तकरीबन 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिक गए थे। उन्होंने पैसे लेके अपनी वोट बेची, हमने 20 मेंबर्स को निकाला, बिक गए। लेकिन फिर मैंने देखा कि ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये दोनों मेन पार्टीज, इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में साइन किया कि ओपन बैलेट होना चाहिए, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है। और फिर बाद में भी इनकी स्टेटमेंट्स आई, इनके पीएमएल के पार्टी लीडर ने भी स्टेटमेंट दी, उसकी भी आई, इनके सीनियर, इनके जो ऑफिस बेयर्स हैं, सेनेट के इलेक्शन में 30-40 साल से पैसा चल रहा है। तो जब ये सेनेट इलेक्शन के ऊपर ये आ रहा था, हमने पार्लियामेंट में अपना बिल भी पेश किया कि ओपन बैलेट होना चाहिए। हमने फिर जब देखा कि नहीं हो रहा, तो बाकी पार्टीज जो कि कह बैठी थी कि ओपन बैलेट होना चाहिए, जब उन्होंने हमारी हिमायत नहीं की, तो हम सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में पूरा केस हुआ। उस केस के अंदर जजेस साहिबान ने बार बार पूछा कि पैसा चलता है, और उसके दौरान एक वीडियो दिखलाई जो 2018 में सेनेट इलेक्शन में एमपीज पैसे ले रहे थे, वो वीडियो भी निकलाई, यानी किसी को कोई शक नहीं था। फिर जब ये अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इसकी बातचीत चल रही थी, तो इलेक्शन कमीशन ने ओपन बैलेट के खिलाफ गई, और सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता रहा कि आपकी जिम्मेदारी है साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने की। और वो सारी पार्टीज, पीडीएम की पार्टी सब इकट्ठी हो गई, सब ने इकट्ठे होकर कहा कि नहीं जी, सीक्रेट बैलेट होनी चाहिए, जबकि माजी में ये खुद कहते रहे कि ओपन बैलेट होनी चाहिए। अब मैं आप सब से ये सवाल पूछता हूं
کہ آپ کا مطلب بعد میں بولنا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ ہونی چاہیے، پھر پہلے ماضی میں بولتے ہیں پہلے چاہتی تھی کہ سیکرٹ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے. اب کیوں یہ ساروں نے زور لگایا کہ سیکرٹ بیلٹ ہونی چاہیے؟ یہ جمہوریت کے خلاف ہے، یہ آئین کے خلاف ہے. تو پہلے یہ آئین کے خلاف نہیں تھی جب انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں سائن کیا تھا. انہوں نے سینٹ کے اندر یہ بل ایک نکالا ہوا تھا، یہ ایک فورم کے اندر انہوں نے تب بھی کہا ہوا تھا کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے. تو میں آج اپنی قوم کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ کیا ہوا، یہ آپ نے سمجھنا. ہوا یہ کہ یہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے، سب سے ان کو جتنے بھی یہ پرانی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کرپٹ لوگ تھے اور ان کے لیڈرز، ان سب کو خوف ہو گیا کہ کیونکہ یہ عمران خان نے اپنی پوری کرپشن کے اوپر کیمپین کی ہوئی ہے، اب یہ کہیں ہمارے کرپشن کے کیسز کے اوپر آگے نہ بڑھے. اور یہ میں آپ کو یاد کرا دوں کہ کرپشن کے کیسز ان کے پرانے ہیں. یہ کرپشن ہم نے نہیں کیسز بنائے، یہ ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے ہیں. ہمارے دور میں تو صرف کوئی 5% بھی کیسز نہیں ہوں گے، سارے پرانے تھے. تو یہ تب سے سب اکٹھے ہو گئے. اور میں نے پہلے دن بھی جب میں گورنمنٹ میں آیا، میں نے پہلے دن کہا اپنے پہلے خطاب میں کہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، سب جمہوریت کے نام پہ شور مچائیں گے. اے پی ڈی ایم، ڈیموکریٹک موومنٹ، یہ جمہوریت کے نام پہ سارے ایک ہی ان کا انٹرسٹ ہوگا کہ میرے اوپر اتنا پریشر ڈالو کہ میں ہاتھ کھڑے کر کے کہوں، جس طرح جنرل مشرف نے کیا تھا، ان کو این آر او دے دوں، ان کے کرپشن کے کیسز ختم کر دوں. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پہلے کوشش کی بلیک میل کرنے سے پہلے دن سے کہ جی الیکشن خراب ہے. پھر انہوں نے اس کے اوپر کورونا کے اوپر پوری کوشش کی. پھر جب فیٹف کا بل آئی، ذرا آپ نے سمجھنا ہے فیٹف کا بل کیا تھا. فیٹف کا بل یہ تھا کہ ان کے دور میں ہمیں ایک انٹرنیشنل جو ایک ادارہ ہے فیٹف، اس کے اندر ہمیں گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا. گرے لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جو وہ فیٹف کہتی ہے اگر وہ آپ نہیں کرتے تو وہ آپ کو بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے. بلیک لسٹ کا کیا مطلب ہے؟ ملک کے اوپر سینکشنز لگ جائیں گے. سینکشنز کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو صرف میں آسان زبان میں سمجھا دوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ سینکشنز لگے گی، ہمارا روپیہ گرنا شروع ہوگا. اور ہمارا روپیہ کتنا گرتا ہے یہ کوئی کہہ نہیں سکتا، لیکن جب روپیہ گرتا ہے آپ سمجھ جائیں کہ اس وقت مہنگائی بڑھ جاتی ہے. کیونکہ ساری چیزیں جب روپیہ گرتا ہے، جو چیز آپ باہر سے منگاتے ہیں مہنگی ہو جاتی ہے، جس کے اندر تیل ہے، بجلی ہے، کیونکہ بجلی بھی تیل کے اوپر آدھی بنتی ہے، پھر ڈالر کے کانٹریکٹس ہیں، پھر دالیں ہیں وہ 70% باہر سے، پھر گھی باہر سے آتا ہے، پھر گندم بھی ہمیں باہر سے منگوانی پڑی. تو جو بھی چیز باہر سے آتی ہے، ٹرانسپورٹ، تیل، سب مہنگی ہو جاتی ہے. تو اگر فیٹف کی بلیک لسٹ میں آتے ہیں تو یہاں لوگوں کی یہاں تو غربت پھیلنی ہے. تو ہم فیٹف کے لیے جو قانون نکالنا چاہتے تھے، جو فیٹف نے ہمیں کہا قانون نکالنا تھا فیٹف کا، ان سب نے مل کے ایک ہمارے پاس ایک این آر او کا ایک دے دیا جی کہ جی یہ نیب کے یہ چینجز کریں، مطلب کہ نیب کو ختم کر دیں، تب ہم فیٹف کا بل سائن کریں گے. فیٹف ملک کے لیے، نیب کا اس سے کیا تعلق ہے؟ صرف اور صرف کہنے کی کوشش، ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی طرح مجھے پریشر کر دے کہ میں کسی طرح بلیک میل کریں کہ ان کو این آر او دے دیں. اب آپ سمجھے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا. کیوں یہ جو پہلے کہہ رہے تھے، سب کہہ رہے تھے کہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے اور اوپن بیلٹ ہونی چاہیے، اور اب کیوں سب اکٹھے ہو گئے؟ سپریم کورٹ میں جا کے سب نے اکٹھے زور زور سے کہا کہ نہیں جی ہمیں سیکرٹ بیلٹ چاہیے، خفیہ بیلٹ چاہیے. اس کی وجہ یہ تھی انہوں نے یہ پلان کیا کہ یہ جو ہمارا الیکشن تھا حفیظ شیخ کا اور یوسف رضا گیلانی کا، اس میں انہوں نے پورا پیسہ چلانا تھا. پوری کوشش کرنی تھی کہ ہمارے ممبرز توڑیں، ان کو پیسے دے کے اپنے ساتھ ملائیں، اور کسی طرح وہ الیکشن جب وہ حفیظ شیخ نے ہارنا تھا تو اس سے کیا سامنے آنا تھا کہ جی عمران خان کی پارلیمنٹ کے اندر میجورٹی ختم ہو گئی. اور میجورٹی ختم، حالانکہ
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो नहीं है, लेकिन जब ये एक दफ़ा आ जाए कि जी इमरान खान के मेंबर उधर जा सकते हैं और इनके मेंबर ज़्यादा हो गए हैं, यानी हमारे मेंबर्स इनके साथ चले गए, इसका मतलब कि अगला स्टेप ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए। तो असल मकसद ये था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तलवार मेरे ऊपर लटकाएं, मुझे ब्लैकमेल करें कि मैं किसी एनआरओ दूं। अब मैं बताता हूँ कि आगे मैंने क्या कदम दिए, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा सा अपनी कौम को, क्योंकि मैं ये ज़रूरी है, आप में से कई नौजवान, हमारी नौजवान आबादी, उनको पता नहीं है कि मेरी ये अब 25 साल हो गए हैं, ये स्ट्रगल है क्या, ये क्यों थी। देखिए, इमरान खान वो वाहिद पॉलिटिशियन है जिसके पास सब कुछ था पॉलिटिक्स में आने से पहले। मैं वो आदमी हूँ जिसको शायद मुल्क में सबसे ज़्यादा शोहरत थी, जितना पैसे थे मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत थे, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी जब मैं पॉलिटिक्स में आया। मैं आया क्यों पॉलिटिक्स में? हम वो हैं जनरेशन जो पहली, मेरे वालिद, मेरी वालदा एक ग़ुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। मैं पहला पाकिस्तानी जनरेशन था जो आज़ाद मुल्क में पैदा हुआ था, और हमें अपने मुल्क पे बड़ा फ़ख्र था। जैसे हमारा मुल्क उठता जा रहा था, आज से 50 साल पहले, 55 साल पहले पाकिस्तान की मिसाल दी जाती थी दुनिया में, हमें फ़ख्र होता था। पाकिस्तान का दुनिया के अंदर एक रुतबा था। हमारा जब यहाँ से प्रेसिडेंट बाहर गया तो उसको एयरपोर्ट पे ओके एवरीबॉडी, यहाँ पर हमारे इमरान खान साहब जो थे पाकिस्तान के पीएम, ओके तो ये हमसे कर रहे हो मतलब गुफ्तगू करनी हो। तो एक दिन पहले की वीडियो है जो सेंटर के इलेक्शन हो रहे हैं, सेनेट के इलेक्शन के अंदर पैसा चलता है। आई डोंट नो, हमने कभी आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं, मतलब पाकिस्तान का नहीं देखा कभी। सो ऐसा हिसाब है। बातें तो बड़ी अच्छी पॉइंट की कर रहे थे, अब ये तो आवाम ही जानती होगी, अच्छी बातें बड़ी पॉइंट की करी इन्होंने। अगर ऐसा ही है तो नहीं, इमरान खान को तो हम जानते हैं, वो 1992 का वर्ल्ड कप आपको पता होगा, मालूम होगा। तो हाँ, ये बात इन्होंने पॉइंट की करी कि हाँ भाई मेरे पास पैसा था, मेरे पास शोहरत, सब चीज़ें मौजूद थी, ये नहीं था कि मेरे पास कुछ नहीं था, मैं क्यों आया। ये पॉइंट हो सकता है, पॉइंट ऑफ व्यू। और सेनेट के इलेक्शन में अगर पैसा चलता है तो वो जो बैड तो ये तो बहुत ज़्यादा वो है, बैड बात है यार। खैर क्या करें, बाकी आवाम को पता होगा। अगर आवाम जानती हो, देखती हो, समझती हो तो बताइएगा, और अगर ऐसे रिस्पॉन्स पे वीडियो हो तो हम कर सकते हैं। बाकी आपको जो पता हो वो आप लाजमी बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले और हम फिर आगे वीडियोस की तरफ और ज़्यादा बढ़ें और ऐसी कुछ वीडियोस उठाएं। तो वीडियो अच्छी लगे तो भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और देखते हैं, रिस्पॉन्स मिला तो हम दोबारा फिर देखते हैं। ख्याल रखिए अपना बहुत ज़्यादा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।